आज अमित शाह का पुतला दहन हुआ है, किस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? विगत लोकसभा सत्र में जो सत्र चल रही थी, उस सत्र में देश के गृह मंत्री, जिसे हम लोग तड़ीपार कहते हैं, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न परम पूजनीय बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के प्रति अशोभनीय टिप्पणी लोकसभा में किया गया था, जिसकी कड़ी शब्दों में पूरे देश दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में अमित शाह का कड़ी शब्दों में निंदा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग सोनहा प्रखंड के तमाम अम्बेडकरवादियों के द्वारा खपरिया चौक पर उनका अमित शाह का पुतला दहन कर प्रतिवाद कर रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग को पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान निर्माता, जिन्होंने देश के करोड़ों वंचित, दलित, अल्पसंख्यक समाज की हक, अधिकार, हुकूक का प्रदत्त भारतीय संविधान में व्यवस्था किया है, वह महान हस्ती जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानता है, उनका आइडियोलॉजी को पूरा दुनिया मानता है, वो भारत रत्न है, दलितों का मसीहा है, वो हमारे बोधिसत्व है, परम पूज्य उस महान हस्ती को एक तड़ीपार गृह मंत्री जो गुजरात में वो हत्या के मामले में जेल गए, वैसे गृह मंत्री वो महान हस्ती को अशोभनीय टिप्पणी किए, जिसका प्रतिवाद आज हम लोग खपरिया चौक पर कर रहे हैं। और जब तक देश के गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे संसद के सत्र में, लोकसभा में, व देश की आवाम जनता के समक्ष, तब तक यह आंदोलन तमाम अम्बेडकरवादियों और बुद्धिजीवियों के द्वारा चलता है। इसके बारे में देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, इतना भद्दा ढंग से टिप्पणी जो किया है अमित शाह, वो बहुत शर्मनाक बात है। बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज वो संसद में है और वो कहता है कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। तो मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब जितना जो है वो अनपढ़ गंवारे आदमी है, इसको तो सोचना चाहिए। अगर नहीं तो भगवान को कोई देखा, स्वर्ग कहाँ है, नहीं है, वो तो स्वर्ग में है बाबा साहब के बदौलत गृह मंत्री बना हुआ। और वो कहता है कि भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। तो मेरा कहना है कि संसद में क्यों, उसको तो भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं तो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अगर नहीं तो भारतीय संविधान पर ये समर्पित है, अगर नहीं तो विश्वास रखता है। ये लोगों को तो मंदिर और जंगल में जा कर के घंटा बजाना चाहिए, इसलिए कि उसको स्वर्ग चाहिए। उस स्वर्ग में है बाबा साहब के बदौलत, ये उसको पता नहीं है। वो कहता है कि भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो ऐसे हस्ती है जो पूरा दुनिया देखा है, दुनिया जानता है। भारतीय संविधान के बदौलत आज महिला का उद्धार हुआ। कितना जाहिल गंवार ये लोग हैं। हम तो उसको कहते हैं तड़ी पार का मोटा सुअर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तड़ी पार का मोटा सुअर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और तो ये जो प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं वो चौथा पास है, उनको भी ज्ञान नाम का चीज़ नहीं, वो भी लंबा लंबा फेंकते हैं। इसलिए हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये मोटा सुअर त्याग पत्र नहीं दे देता है तड़ीपार वाला। ये लोग, इसको गृह मंत्री भारत का रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का लोकतंत्र को पर विश्वास नहीं है, भारतीय संविधान को ये नकार रहा है। और भारतीय संविधान के बदौलत गृह मंत्री भारत देश का बना हुआ है। कितना शर्मनाक बात है, उसे जरा सा भी शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अमित शाह जितना जल्द हो त्याग पत्र दे, अगर नहीं तो अगला कार्यक्रम हम लोग करेंगे, भारत देश का चक्का जाम कर। आज देश के संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के संविधान और भारत के संविधान के निर्माता को जिस तरह अपमान करने का काम किया, इसके लेकर पूरे देश में आक्रोश है।
पूरे सामाजिक न्याय के लोग आज सड़कों पर उतर चुका है और अपना विरोध दर्ज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी भारत देश में जब समाज में बहुत सारी विषमताएं थी, भारत में मानव में बहुत सारी विभेद था, एक दूसरे को इंसान होने का दर्जा प्राप्त नहीं था। वैसे परिस्थितियों में जब लोग राहों में चलने पर भी मजबूर था, समाज में बराबरी में बैठने के लिए मजबूर था, मानव होने का सम्मान नहीं मिल रहा था, वैसे परिस्थितियों में देश का एक खास बेटा, एक दलित परिवार का बेटा, गरीब का बेटा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के देश के संविधान को लिखकर एक सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। और आज तमाम देशवासी जो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हो, चाहे आदिवासी समाज के लोगों को बराबरी का हक देने का काम किया। वैसे महान पुरुषों को आज देश के संसद में अपमान करने का काम इस देश के गृह मंत्री ने किया। इसके लेकर हम देश में काफ़ी बवाल है, हम लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आज से 200 बरस पहले का फिर इतिहास हम लोग को उतारने का काम कर रही है। इस देश के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, देश में मनुस्मृति कानून लागू करने का प्रयास कर रही है। हम लोग इस कतई नहीं होने देंगे। हम लोग को चाहे इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े, अपने खून और अपने जान की आहुति देने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग अपने जान की आहुति देकर इस संघर्ष को कायम रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मंसूबा है उसको कभी कामयाब होने का हम लोग मौका नहीं देंगे।